Hello students, now I am explaining you lesson number 10th of our English grammar. Our topic is the verb. जैसे आपको पता है what is verb, मैंने आपको बता दिया the action thing या doing thing is called verb. Now first हमें आपको जानना चाहिए what is verb. Okay, so verbs are words that shows that the subject does what the subject does. Okay, या फिर says, has or is. Doing thing or action thing is called verb. There are three kinds of verbs. Okay, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव एंड हेल्पिंग. हमने क्लास में टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको समझाया था ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, ओके, एंड द हेल्पिंग वर्ब. नाउ व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब? अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब. जैसे सेंटेंस कैसे बनता है? फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. सो दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब. ओके, जैसे देखो यू कैन सी द एग्जाम पीहू सैंग अ सॉन्ग. पीहू जिसके बारे में बात करें सो दैट इज अ सब्जेक्ट, सैंग मतलब वो एक्शन थिंग है, दैट इज टीवी लिखा है मतलब ट्रांसिटिव वर्ब. अ सॉन्ग दैट इज ऑब्जेक्ट. तो यहाँ देखो मैं आपको दिखाया सब्जेक्ट क्या है, पीहू है, टीवी मतलब ट्रांसिटिव वर्ब होता है, ओ बी मतलब ऑब्जेक्ट. ओके, ये आपको मतलब जानना चाहिए. सब एस यू बी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है. व्हाट इज दैट इज सब्जेक्ट. देन सेकेंड ये देखो intransitive verb. A verb that doesn't need an object to complete the sentence is called intransitive verb. जैसे मैंने आपको ना birds fly एग्जाम्पल, तो birds fly in the sky बोलते तो that is a full sentence, complete sense. ओके, तो that is transitive. बट यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बोला है birds fly, तो bird हुआ सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, fly एक्शन बोल दिया, that is intransitive verb. आगे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं. सो ओके, बस अगेन आई हैव शोन यू एस यू बी मतलब सब्जेक्ट, आई डॉट वी मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब. ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए. नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज अवर हेल्पिंग वर्ब. जैसे वर्ब में भी टू टाइप्स होते हैं. हेल्प, मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब जो होता है वो इट इज़ कॉल्ड हेल्प एक्शन थिंग, ईटिंग, कुकिंग, ईटिंग, रनिंग, दैट इज. उसको हेल्प करने वाला क्या होता है? इज, आर, एम, कैन, शैल, विल, ये सब होते हैं. एंड वो मेन ऑब्जेक्ट के मेन वर्ब के आगे होता है, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स देखो ना तो आपको पता चल जाएगा. हेल्पिंग वर्ब मीन्स अ वर्ब दैट हैज़ द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. देखो एग्जाम्पल, संजय इज गोइंग होम. संजय सब्जेक्ट हुआ जिसके हम बात करें, गोइंग इज द वर्ब मतलब एक्शन थिंग है, होम ऑब्जेक्ट हुआ. व्हाट इज दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. ओके, ये पूरा सेंसेबल सेंटेंस बनता है इससे. संजय इज गोइंग होम. ओके, सब्जेक्ट हमारा संजय है, गोइंग वर्ब है, मेन एम बी मतलब मेन वर्ब, एच सी मतलब हेल्पिंग वर्ब और लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे हमने देखा वी सॉ टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. नाउ डबल ऑब्जेक्ट हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक. सम ट्रांसिटिव वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम, दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो सब ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट. ओके, इनडायरेक्ट मतलब उसके अंदर कुछ मी, यू, कुछ टाइप्स हैं. यू विल सी इन द एग्जाम्पल्स, आपको पता चल जाएगा. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में माई फादर गेव मी अ बुक. तो माई फादर क्या हुआ जिसके बारे में बात करें, दैट इज सब्जेक्ट, गेव दैट इज ट्रांसिटिव वर्ब एक्शन थिंग जो भी बोलो, डूइंग थिंग, अ बुक इज द डायरेक्ट. तो मी यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आईडियो मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फर्स्ट ऑलवेज, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आगे आता है. ओके, बट इफ़ यू वांट टू पुट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एट द लास्ट, अगर आपको लास्ट में यूज़ करता है, यू हैव टू पुट द प्रीपोजिशन इन बिटवीन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, डबल ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशंस. द प्रीपोजिशन इज यूज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट मतलब प्रीपोजिशन हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में आता है. प्रीपोजिशन ऑलवेज प्लेस बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हमेशा देखो कॉलम है सब्जेक्ट वर्ब एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो आता है वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन कम्स द प्रीपोजिशन एंड देन एट लास्ट इट कम्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. प्रीपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ देखो माई फादर गेव अ बुक, वो ऑब्जेक्ट है, टू मी, टू इज द प्रीपोजिशन हियर. ओके, जो हमने मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज मी के बीच में हमने लगाया. ओके, सी द अब हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हुई.
पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ टेबल। मैंने यहाँ पे आपको टेबल लगा के दिखा दिया है। सेम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है बट इट इज़ इन द टेबल फॉर्म। लुक हियर। सो आपके लिए भी इजी रहेगा समझने के लिए और याद रहेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में क्या है? द टीचर अलॉटेड मी अ सीट। मी इज इन दैट द सब्जेक्ट मतलब कौन? टीचर। अलॉटेड दैट इज मतलब देना, दैट इज डूइंग थिंग। अलॉटेड मी, सीट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट हमारा क्या सेंटेंस? आई रोट हिम अ लेटर। आई सब्जेक्ट है, रोट दैट इज द डूइंग थिंग, अ लेटर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, so him is the indirect object. Okay, Deepak gave me a pen. तो दीपक यहाँ पे सब्जेक्ट है, gave that is doing thing, a pen that is indirect direct object. तो me here again is the indirect object. The teacher will reward Mohan a prize. देखो यहाँ पे the teacher okay is the main subject, will award लिखा है तो will, what is will? Will is again the helping verb. Okay, and award is the main verb. Then Mohan a prize, a prize दिया है और मोहन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, माई फादर बॉट मी अ शर्ट. माई फादर सब्जेक्ट हुआ, बॉट इज डूइंग एक्शन थिंग, अ शर्ट इज ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट, तो मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट अगेन, माई फादर सेंट मी टेलीग्राम. माई फादर इज द सब्जेक्ट, सेंट इज द वर्ब और टेलीग्राम है दैट इज दैट ऑब्जेक्ट, तो मी अगेन हियर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी विल लैंड हर सिस्टर सम मनी. तो यहाँ पे देखो आपने अगेन यहाँ पे शी इज द सब्जेक्ट, विल लैंड लिखा है तो विल इज व्हाट? इट इज अ हेल्पिंग वर्ब, लैंड इज द मेन वर्ब, सम मनी दैट इज दैट ऑब्जेक्ट. बट यहाँ पे हर सिस्टर दैट इज द थर्ड पर्सन दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, हर सिस्टर अ मनी. I have asked you a question. I is the subject, have asked, asked is the main verb. Again यहाँ पे have जो है that is a helping verb. You indirect object, a question that is direct object. Okay, the principal fined him 10 rupees. Principal is the subject, find is the verb, main verb, 10 rupees that is that object. Him again here is the indirect object. Jane brought her mother some sweets. तो Jane brought some sweets भी लिख सकते हैं, so that is direct object. Jane subject हुआ, verb is brought, some sweets में direct object. Her mother that is indirect object. Okay, now अब last 10th जो sentence है उसमें थोड़ा different है, so I shown you separately. Tell the students the correct answer. Tell the students the करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे टेल वर्ब है. ओके, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हमेशा आगे होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट, फिर द हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट बीच में आया है. Now, second exercise. Rewrite the following sentence using direct object before the indirect object. मतलब यहाँ पे direct object before लगाना है and you have to put the indirect object at last. तो इसके लिए हमारा रूल्स क्या है? When we are putting direct object before, तो हमें वहाँ पे preposition लगाना है. Double object. Preposition is placed before the indirect object. तो हमारे कॉलम कैसे बनते हैं? वैसे तो सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन एंड देन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा. ओके, आई विल शो यू दिस इन ऑल्सो टेबल. ओके, मैं आपको सेकेंड PDF भेज दूंगी अगर प्रीपोजिशन वाला करके दिखा के. यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है बट देन टू यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया हुआ है. लुक हियर, यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस. हमेशा जब भी टॉपिक में रीराइट लिखा है तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है. ओके, अगेन लिखना है वापस करके. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लगाना है, बिफोर लगाना है, बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा के यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस इन दैट फॉर्म. आई शैल गिव यू एन एप्पल.
ओके, सेंटेंस ये है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? आई शल गिव एन एप्पल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, टू यू। सो टू आया हमारा प्रीपोजिशन, ओके। ही विल ब्रिंग यू अ लेटर, ही विल ब्रिंग अ लेटर इज द मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ लेटर टू यू, ओके। थर्ड, they sent the boy a book, they sent a book is the direct object, to the boy या फिर for the boy ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। he did me a wrong, he did a wrong to me, मोस्टली टू ही आ रहा है प्रीपोजिशन हमारा। they played him a trick, they played a trick to him, he left them all his property, तो he left all his property to them। the old man told me this story, तो the old man told this story to me, they lent me 10 rupees, तो they lent 10 rupees to me। show me your new book, show your new book to me, okay। I told my little brother a story, I told a story to my little brother, okay। ये आपकी एक्सरसाइज हुई। सो आई एम फिनिशिंग योर। इफ़ यू आर नॉट, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो आप वापस देख लें वीडियो को।